हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मेरी ना तबीयत उतनी ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम है और गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसलिए ना कल मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया था, क्योंकि कल ना बहुत ज़्यादा हो रहा था। आज थोड़ा सा कम था तो सोचा चलो वीडियो पोस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं ना सुबह उठ के पी चुकी थी पानी और अब जा रही हूँ मैं मॉर्निंग वॉक पे। तो जिन लोगों को देखो घुटने में दर्द होता है, अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते ना तो वॉक किया करो। सुबह सुबह का वॉक बहुत अच्छा होता है। अगर आप स्पीड में कर लेते हो ना तो आपके शरीर के लिए अच्छा है। मैं देखो वेट लॉस जर्नी में ना दोनों ही किया करती थी। मॉर्निंग में उठ के मैं आधा घंटा वॉक जरूर करती थी। कितने स्टेप करती थी ये तो पहले नहीं पता था, लेकिन हाँ आधे घंटे में फुल स्पीड में चलती थी। ऐसा नहीं कि मैं धीरे धीरे चलूँ। रात का खाना खाने के बाद ना थोड़ा सा मैं स्लो चलती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम में ना बहुत ही ज़्यादा फास्ट में चलती हूँ। और इस तरह से मेरा वेट लॉस हुआ था। और यहाँ पे मैं नीचे आने के बाद से सूजी घोला था मैंने, और सूजी को दही में फेंट के फिर से मैंने सब्जियाँ कुछ चॉप की थी उसको डाल के चढ़ा दिया है अप्पे बनने के लिए। तो अप्पे मैंने चढ़ा दिए थे। इसके बाद से मैं लगा रही थी झाड़ू। पूरे घर में मैं झाड़ू लगा लूँगी इसी टाइम पे। और हाँ, एक बात और क्लियर कर दूँ मैं, जो लोग भी वेट लॉस कर रहे हैं, देखो खासकर अगर आप लोग हाउसवाइफ है ना, आप लोग को लगता है कि आप लोग घर के काम करते हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, कपड़े कर रहे हो और आपका वेट लॉस आसानी से होगा, तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। काम करने से कैलोरी आपकी बर्न नहीं होती है। आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। आपको एक्सरसाइज, योगा, डाइट, प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाकर जो है वेट लॉस आपका होता है। तो इन सारी बातों को आप ना अपने दिमाग से निकाल दे कि आप ना घर के काम कर रहे हो तो आप वेट लॉस आसानी से कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखो मैं भी ना अपने घर के सारे काम करती हूँ। मैंने कोई भी हेल्पर नहीं रखी हुई है। जो भी काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन, टोटल काम मैं खुद करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं मोटी थी, और उस टाइम पे मोटी थी जब मेरे सास ससुर थे, नंदे थी, सब लोग थे घर पे, तब मैं मोटी हुई थी। मतलब बच्चे होने के बाद सारा काम करते करते, खाने का कोई टाइमिंग नहीं था। मतलब जब मतलब टाइम मिला तब खाया, इस तरह से मतलब हुआ था। तो मेरा ना वेट काफ़ी पुट ऑन हुआ था, जबकि मैं सारा काम करती थी घर का। और उस टाइम पे बहुत लोग भी थे तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा मतलब खाना पीना भी बनाना होता था, लेकिन मैं मोटी हुई थी। लेकिन अब देखो, हाँ, जब मुझे वेट लॉस करना था ना तो मैंने वॉक भी किया, एक्सरसाइज भी की और अपनी डाइट चेंज की। डाइट चेंज करोगे ना तो 80% आपको रिजल्ट मिलेगा। और योगा एक्सरसाइज से ना आपकी बॉडी जो है शेप में आती है। अगर आप योगा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अगर आपको हेल्थ इशू है, बहुत लोग नहीं कर सकते, तो फिर आप ना सिंपल योगा कर लिया करो। जैसे कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, ये दोनों एक्सरसाइज किया करो। एक्सरसाइज सॉरी नहीं, मतलब कि योगा कर लिया करो और वॉक किया करो। आधा घंटा वॉक करो। ऐसे तो देखो दिन भर में ना, दिन भर मिलाकर 10,000 स्टेप जो है हमें चलने चाहिए। तो थोड़ा बहुत तो आप चलते ही होंगे। अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, छत है, तो सीढ़ी पे आइए जाइए तो कुछ ना काउंट होता है। उन सारी चीज़ों से ना कैलोरी आपकी बर्न होती है। फिर से आप वो वॉक भी कर रहे हैं ना तो धीरे धीरे नहीं करना, आपको स्पीड में करना होता है, तभी जाकर ना वेट लॉस आसानी से होता है। तो जो लोग भी वेट लॉस कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग ना इन सारी बातों को फॉलो कीजिए। और कौन कौन वेट लॉस कर रहा है प्लीज़ मुझे बताया करें। कुछ दिन तो आप लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया कि दीदी मेरा इतना कम हो गया, दीदी मेरा उतना कम हो गया, लेकिन अब आप लोग रेस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो। आप लोग अगर कमेंट नहीं करते हो ना तो मेरा भी वीडियो बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं होता है। पता ही नहीं चलता है कि कौन कर रहा है, किसके काम आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो मेरा तो वेट लॉस हो चुका है ना, मैं बस आप लोगों की मदद कर रही हूँ वीडियो के थ्रू कि आप लोग भी ऐसा खाना खाओ, इस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को बनाओ। घर का काम करते करते ही देखो आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा बहुत देखो वॉक कर लो, डाइट अपना चेंज कर लो। डाइट भी मैं प्रॉपर दे रही हूँ आपको, तो इस तरह से आपका ना वेट लॉस आसानी से होगा। तो आप वीडियो को रेगुलर देखो, तभी जाकर ना वेट लॉस होगा। और मुझे भी एक प्यारा सा कॉमेंट किया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना सौंफ चढ़ाया था, सौंफ भिगोया था रात को मैंने एक गिलास पानी में,
और सौंफ को ना ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं होती है। हल्का अगर वो बुलबुले आ गए गुनगुना से मतलब ज़्यादा बॉईल, 1-2 बार बॉईल आ गया, इसके बाद से बंद कर दे और छान के पी ले। तो इसमें एक्स्ट्रा पानी मैं ऐड नहीं करती हूँ। अगर मैं अजवाइन के साथ मैं डालती हूँ तो दुगुना पानी मैं ऐड करती हूँ। और ऐसे मैं अगर सिर्फ सौंफ पीती हूँ तो बस इसको ना एक बार उबाल आ गया, इसके बाद से मैं बंद करके रख देती हूँ। कल मुन्नी साहा जी का एक कमेंट आया था कि बैक फैट के लिए आप एक्सरसाइज बताएं। तो देखिए डियर, आप ना ये सारे एक्सरसाइज किया करो। ये ना अपर बॉडी के लिए ही फैट है, जैसे हाथों का चर्बी हुआ, पीठ की चर्बी हुई, साइड की चर्बी हुई, आप ना बैठे बैठे कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा मतलब भाग दौड़ भी नहीं करना है। अगर आप कार्डियो वगैरह नहीं कर सकते तो आप इस तरह के बैठ के भी एक्सरसाइज कर सकते हो। ये क्रंचेस ना आपके बैली फैट के लिए बहुत अच्छा है। फिर से मैं कपालभाति एंड अनुलोम विलोम तो ज़रूर करती हूँ। इन दोनों एक्सरसाइज को मैं कभी भी नहीं छोड़ती। और बटरफ्लाई को, ये हमारे लेडीज के लिए वरदान है, हमारे यूट्रस की प्रॉब्लम के लिए अच्छा है। और क्योंकि देखो समय के साथ साथ ना हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होना ही है, तो कई सारी बीमारियां हमें होती हैं जो कि हमें ना इन सारे एक्सरसाइज को करने से क्योर होता है। तो आप ये सारे एक्सरसाइज ना कुछ भी नहीं कर सकते तो ये सारे ज़रूर किया करो। इसके बाद से ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ चीला। तो आज मेरे पास ये सारी सब्जियाँ थी, इसको लिया था मैंने, थोड़ा सा स्प्राउट्स भी डाल लिया था मैंने, और इस तरह से ना हेल्दी चीला बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपको स्प्राउट्स वगैरह नहीं खाने का मन हो रहा है, देखो मेरा ना अभी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। मैंने स्प्राउट से भिगोया था लेकिन उसे नहीं खा पाई, तो मैं ना इस तरह से चीले में डाल के थोड़ा सा मसाला वगैरह ऐड करके और इस तरह से मैंने खा लिया था। इसके बाद से लंच की तैयारी कर रही थी मैं। एक तरफ लंच चढ़ाऊंगी मैं, और पपीता कट किया था मैंने दोपहर के खाने के लिए। मतलब कि 11 साढ़े 11 में कोई भी एक फ्रूट मतलब लेना चाहिए। नहीं है तो ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। और नहीं कुछ है तो नींबू पानी भी पी सकते हो, या फिर सत्तू ही घोल के पी लिया। क्योंकि थोड़ा थोड़ा देर में अगर आप खाते रहोगे ना तो आप ओवर ईटिंग करने से बच जाओगे। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बार बार खाने का मन करता है, तो आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हो, एक ही बार में ना खा के। जैसे आपको थोड़ा सा भूख का एहसास हुआ तो भुने हुए चने खा लिए, और लेकिन ना रोटी चावल ज़्यादा मत खाइएगा। आज मैंने खिचड़ी बनाई थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी तो खिचड़ी यहाँ पे मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी। और दही वगैरह नहीं लिया था मैंने गले ख़राब की वजह से। पापड़ को सेक लिया था, आलू का भुजिया सबके लिए बनाया था मैंने, तो उसी में से मैंने थोड़ा सा ले लिया है। और इसके बाद से मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। तो देखो सारे काम मैं करती हूँ घर के, लेकिन हाँ इससे ना फैट बर्न नहीं होता है। इससे बस आपके मतलब आप स्वस्थ रह सकते हो। घर के काम करते हुए भी देखो बहुत लोग बीमार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको करके भी आप फिट रह सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक्सरसाइज योगा करके आप फिट रह सकते हो। जो लोग नहीं कर सकते वो वॉक कर लीजिए, लेकिन हाँ कीजिए ज़रूर। आपको ना इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल बनानी पड़ेगी अगर आपको वेट लॉस करना है तो। वेट लॉस नहीं करना तो कोई बात नहीं। मैं ना अभी देखो खाना खाते ही ना मैं बैठती नहीं हूँ। जिन लोगों को भी वेट कम करना है ना, खाना खाने के एटलीस्ट ना 15 मिनट तक बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। खाना खाते ही कुछ अपना हल्का फुल्का काम कर लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि मतलब बर्तन ही धोइए आप मेरी तरह, आपके यहाँ शायद मेड लगी हो, लेकिन हाँ आप ना कपड़े फोल्ड कर सकते हो, छत से मतलब कपड़े उठाकर ला सकते हो अगर आपने बालकनी में डाला है, या फोल्ड किया खड़े खड़े, मतलब कुछ भी आप कर सकते हो। इधर उधर थोड़ा बहुत वॉक कर लिया। खाना खाने के बाद ना स्पीड में वॉक कभी नहीं करना चाहिए। इसके आधे घंटे बाद मतलब लिया था मैंने पानी, नॉर्मल पानी है ये, आरओ का मैंने पिया। और दिन में मैं गर्म पानी वगैरह यूज नहीं करती हूँ, ठंडा पानी ही पीती हूँ, फ्रिज का नहीं पीती मैं। और इसके बाद से ग्रीन टी रख दिया था, 2 मिनट बस उसको मैं भीगने के लिए रख देती हूँ। कभी कभी मैं ना इस तरह से बना लेती हूँ क्योंकि रखा हुआ है मेरे पास ग्रीन टी, तो मैं दोनों ही यूज करती हूँ। तो आज मैंने खुले वाले जो लिप्टन के आते हैं वो मैंने रखा है, और मैंने यहाँ पे पानी पी लिया है। तो आधे से 45 मिनट बाद ही मैं खाना खाने के पानी पीती हूँ। इसके बाद से मैं ग्रीन टी पीती हूँ। इसके बाद से मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर अगर कोई काम होता है तो फिर काम कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी बिल्कुल भी टाइम ही नहीं होता मेरे पास कि मैं ना रेस्ट कर पाऊँ। और इन दिनों ना तीज वगैरह भी आ रही है,
तो मुझे ब्लाउज वगैरह भी स्टिच करना है, तो इन दिनों तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए शाम को ना मैंने ब्रेड सैंडविच बनाई है बच्चों के लिए, और चाय के साथ भी हो जाएगा। लेकिन मैं ना ब्रेड वगैरह ज़्यादा नहीं खाती हूँ। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में ब्रेड का इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, जो लोग नहीं मतलब कंट्रोल कर सकते हैं तो आप एक पीस खा सकते हैं। ये था मेरा डिनर में मैंने ऑमलेट लिया था और एक रोटी ली थी। तो ये था मेरा डिनर, और डिनर के बाद वॉक नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बारिश स्टार्ट हो जा रही है, नहीं तो मैं डिनर के बाद भी ना वॉक करती हूँ। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें, न्यू है तो सब्सक्राइब किया करें और एक लाइक भी किया करें। आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, कंजूसी करते हो। तो देखो, जो नॉन वेजिटेरियन है ना वो एग खा सकते हो, एग में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं, यहाँ पे बेसन का चीला वगैरह बनाकर खाइए। बहुत सारी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, रोटी भी एक खा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।